अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया स्लाइड शो लेके हाज़िर हुए हैं। ये है स्पेशल जर्नल्स के सिलसिले में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे दो किस्म के स्पेशल जर्नल्स, बल्कि तीन किस्म के हैं। और एक तो सेल्स जर्नल है, दूसरा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है, और परचेज जर्नल है। स्पेशल जर्नल्स जो है, एक तो जर्नल होता है, मगर जब बड़ी कंपनियां हो जाती हैं और उसमें ज़्यादा जर्नल्स की ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशल जर्नल्स बना लिए जाते हैं। तो इस स्लाइड शो में हम तीन स्पेशल जर्नल्स की ज़िक्र करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेज होंगी और इंशाअल्लाह ताला उसका सलूशन भी होंगे। तो हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। पहले स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ अयान ट्रेडर्स। ये सेल्स जर्नल इसमें बनाना होगा, और इसमें आप ये देखें कि सोल्ड गुड्स टू हनिया एंड कंपनी 13,000 की, ठीक है जी, 13,000 रुपीज़ की ये सेल हुई है। सोल्ड गुड्स टू हारिस एंड कंपनी ₹17,000, ये भी ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू हनीफ एंड सन्स ऑन कैश। जो क्रेडिट है वो सिर्फ सेल्स जर्नल में जाएगा, यानी क्रेडिट पे जो सेल्स हुई हैं वो सिर्फ सेल्स जर्नल में जाएंगी। और जो कैश पे सेल हुई है, ये कैश बुक में या कैश जर्नल में ये इसकी एंट्री होगी। ये सेल्स जर्नल में इसकी एंट्री नहीं होगी, ये याद रखिएगा प्लीज़। गुड्स रिटर्न एंड बाय हारिस एंड कंपनी। अब हारिस एंड कंपनी जो है, ये इसको हमने 17,000 का माल बेचा था, मगर कुछ उसमें ख़राब था या उसको पसंद नहीं आया, वट एवर इट वॉज, तो उसने अपनी गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो ये एक नए जर्नल में एंट्री होगी, वो होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। 4,000 रुपया हम उसको रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से सोल्ड गुड्स टू हाशिर ब्रदर्स, ये सेल्स जर्नल में एंट्री होगी। और गुड्स रिटर्न बाय हनीफ सन्स। अब हनीफ सन्स जो है, आप देखिए कि ये हमने कैश पे इसको सेल किया है, तो परचेज सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में इसकी एंट्री नहीं होगी। ये हमने जो इसकी एंट्री करनी है, चूँकि इसको कैश पेमेंट करनी होगी और कैश रिटर्न करना होगा, तो ये भी हम कैश जर्नल में इसको एंट्री करेंगे। तो जनवरी 24 को है सोल्ड गुड्स टू हनिया एंड कंपनी, ये हम सेल्स जर्नल में इसको एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी इस चीज़ को स्लाइड को शो करेगी। पहले है सेल्स जर्नल हम जब बनाएंगे, आप ये देखें कि ये पहला हमारा सेल्स जर्नल बन गया, और इसमें जनवरी 2 को हनिया एंड कंपनी को 13,000 का जो है ये हमने किया। इनवॉइस नंबर भी इसमें दी हुआ है, और जनवरी 6 को इनवॉइस नंबर 1127 और हारिस एंड कंपनी को दिया है। और जनवरी 18 1128 हाशिर एंड कंपनी को इसने, हाशिर ब्रदर्स को इसने सेल किया है। और हनिया एंड कंपनी को जो 15,000 की सेल हुई है। और जनवरी 31 को जब हम इसको ऐड करें तो टोटल सेल जो है 53,000 की बनती है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम जनवरी 31 को हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी जनवरी 31 की ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का है। यहाँ पे आप देखिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस फॉर द मंथ जनवरी 31, और अहमद सन्स का हमने, उसने 4,000 का हमें माल जो है वो रिटर्न किया है, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को हमने डेबिट करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को हमने डेबिट करना है, और अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे जी? अकाउंट रिसीवेबल को, क्योंकि इनको हमने क्रेडिट पे माल इनसे इनको बेचा था और 4,000 का, और इन्होंने जो है 4,000 का, सॉरी ज़्यादा का बेचा था, 4,000 का इन्होंने रिटर्न कर दिया।
और 4000 की जो है ये अकाउंट रिसीवेबल जो है इसको क्रेडिट कर देंगे हम। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। Below given is purchase journal of Sakib Traders containing irrelevant transactions by a newly appointed employee। ये कोई एम्प्लॉई है जिसको कि अभी रखा था, उसने जो है ये हमारा परचेज जर्नल ख़राब कर दिया है। उसमें आप देखिए कि ये काफ़ी हद तक उसमें ट्रांजैक्शंस कर दी हैं। अब हम एक एक को लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। मार्च 5 को मर्चेंडाइज जो है हमने परचेज की है 12,000 की। इसमें टर्म्स नीचे दी हुई है 2/10, एंड 30। इसको समझ लें। इसका मतलब ये है कि आपने हमने इनसे उधार पे माल लिया है, क्रेडिट पे माल लिया है, ठीक है। इनकी टोटल पेमेंट 12,000 हमने पेमेंट करनी है इन 30 डेज। एन का मतलब है नेट इन 30 डेज। मगर अगर हम 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दें तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। 2/10 का मतलब ये है कि अगर हम 10 दिन में इनको पेमेंट कर दें और इनको हम पेमेंट कर दें तो हमें 2% मज़ीद कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। मार्च 10 को मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये कैश पे परचेज की है, इसलिए परचेज जर्नल में इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये कैश जर्नल में आएगा इसकी ये ट्रांजैक्शन। फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी जो है ये हमारा परचेज जर्नल में इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि परचेज जर्नल में सिर्फ मर्चेंडाइज जो कि रीसेल पर्पसेस के लिए हम परचेज करते हैं वो सिर्फ एंट्री होती है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये हमारा ऑफिस के इस्तेमाल के लिए है, रीसेल पर्पसेस के लिए नहीं है, इसलिए इसको परचेज जर्नल में हम एंट्री नहीं करेंगे। ये कैश रजिस्टर में इसको हम ऐड करेंगे, कैश जर्नल में इसकी एंट्री होगी। मर्चेंडाइज फ्रॉम उमर ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज हमने परचेज की है उमर से और क्रेडिट पे परचेज, ये परचेज जर्नल में इसकी एंट्री होगी। यानी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो मर्चेंडाइज होनी चाहिए फॉर रीसेल पर्पसेस और वो क्रेडिट पे हो, तो परचेज जर्नल में हम उसकी एंट्री करेंगे, दो चीज़ें। अच्छा, फिर आप देखिए आगे मार्च 20 को भी ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की है ऑन अकाउंट, हालांकि हमने क्रेडिट पे परचेज किए, ऑन अकाउंट का मतलब है क्रेडिट पे परचेज किया है इकबाल एंड सन से। मगर ये ऑफिस सप्लाईज है, ये मर्चेंडाइज नहीं है, फॉर रीसेल पर्पसेज नहीं है, इस्तेमाल होगा ऑफिस में, तो इसलिए ये परचेज जर्नल में इसकी एंट्री नहीं होगी। चाहे उधार पे हमने ख़रीदा है तो इसकी एंट्री होगी कैश रजिस्टर, कैश जर्नल में इसकी एंट्री होगी और 1,000 रुपया जो है उधार पे हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम, अब ये देखिए 2% इन 10 डेज, यानी हम इनकी पेमेंट अगर 10 दिन के अंदर कर दें तो हमें मज़ीद 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना 15 दिन का हमने इसको पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 15,000। अच्छा, उसके बाद मार्च 30 को हमने कुछ परचेज़ की है और इसके जो टर्म्स है वो नेट इन 30, यानी डिस्काउंट वगैरह इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है। जितनी भी पेमेंट करनी है ये अब हाइड हो रहा है, मगर इसकी जितनी भी पेमेंट करनी है इसको हमने 30 दिन के अंदर नेट पेमेंट करनी है। शायद 10,000 का है या 12,000 का है, ये अब आगे चल के हम नेक्स्ट स्लाइड में हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमने परचेज जर्नल बनाना है, नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ताला परचेज जर्नल हम बनाएंगे। ये परचेज जर्नल हमारा आ गया। मार्च 5 को आप देखें सप्लायर का नाम लिखा है असलम एंड कंपनी, 12,000 की परचेज हुई, और उमर एंड कंपनी से 15,000 की परचेज हुई, असलम एंड कंपनी से दोबारा हमने परचेज़ की है, ये 15,000 की परचेज़ हुई है, और कामिल एंड कंपनी से 18,000 की परचेज़ की है। अब ये मार्च 30 को हमने टोटल किया तो टोटल परचेजेस जो होगी, यानी फॉर मर्चेंडाइज और क्रेडिट पे है, ये दो चीज़ें इसमें शर्तें हैं, क्रेडिट पे है ये और मर्चेंडाइज है, ये 60,000 की होगी। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को हम
क्रेडिट करेंगे, याद रखिएगा। परचेज अकाउंट को हम डेबिट किया और अकाउंट्स पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये पेमेंट है, उधार पे हमने माल लिया है, तो इसलिए 60,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ सदर बैंक कंपनी फॉर अप्रैल 2017। सोल्ड मर्चेंडाइज, ये भी सेल्स जर्नल में एंट्री होगी। टू सोल्ड मर्चेंडाइज टू शमीम एंड कंपनी, और इसकी जो है 7250 की थी इनवॉइस नंबर 3212। सोल्ड मर्चेंडाइज टू नसीम ट्रेडर्स 8200, इनवॉइस नंबर इसकी 8213 है। अप्रैल 10 को मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम शमीम एंड कंपनी, इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, जो हमने अप्रैल 3 को हमने अप्रैल 30 को 600 रुपये का हमने उसने अपना माल रिटर्न किया, और हमने इनको क्रेडिट नोट एक इशू किया है, उसका नंबर है 124। ठीक है, इनको बता रहे हैं कि आपका हमने अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया था। अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे बाय 600 रुपीज़, और शमीम एंड कंपनी अकाउंट एंड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को हम डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो जर्नल है उसको हम डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल शमीम एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे बाय 600। ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। सोल्ड मर्चेंडाइज टू निगार जहरा, इतने के इनवॉइस नंबर ये आ गया। सोल्ड मर्चेंडाइज टू रजा ब्रदर्स, ये 15,150, इनवॉइस नंबर भी दिया है। मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम निगार जहरा, क्रेडिट मनो भी इसको हमने इशू किया है 126। तो निगार जहरा ने जो हमने सेल की थी उसकी 775 ट्रांजैक्शन जो जर्नल में जो रिकॉर्ड होगी, यानी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में जो एंट्री होगी वो होगी अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे, और 775 से निगार जहरा को हम उसके अकाउंट उसके सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को हम डेबिट करेंगे बाय 775। अच्छा, क्रेडिट सेल हुआ अजहर ब्रदर्स को 3,300, इनवॉइस नंबर 3216, और मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम अजहर ब्रदर्स 50 रुपीज़ की आ गई, और ये भी इसने अदर में 50 रुपये का इसको भी क्रेडिट मेमो हमने 128 इशू किया। तो हमने अब दो जर्नल बनाने हैं, एक तो सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम सेल्स जर्नल देखते हैं। ये हमारा सेल्स जर्नल आ गया जी, और ये अमाउंट आप देखें शमीम एंड कंपनी को इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है। शमीम एंड कंपनी को इसके ट्रांजैक्शन का बस सिर्फ उनको ख़ास चीज़ देखने की नहीं है, प्लीज़ इसको बस आप प्रैक्टिस करें कि इसमें क्या क्या हमने रिकॉर्ड करना है। कॉलम इसके 4 बनेंगे, एक का डेट का कॉलम, इनवॉइस नंबर का कॉलम, नेम ऑफ कस्टमर आएगा और अमाउंट आएगा। ठीक है जी, ये हमने दे दिया। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट अब नज़र नहीं आ रहा, 42,000 समथिंग बन रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारी अप्रैल 30 को जो एंट्री होगी ये होगी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, इसमें आप देखिए कि 3 ट्रांजैक्शन हमें तीन रिटर्न हुई हैं। शमीम एंड कंपनी ने हमें 600 की रिटर्न की, और निगार जहरा ने 775, और अजहर ब्रदर्स ने 50 की। इसका टोटल जो है ये सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट करना है, सेल्स रिटर्न अलाउंस को हमने डेबिट करना है, जो भी टोटल इसका आएगा, और जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि ये 3 हमने जर्नल से 3 क्वेश्चन इसमें किए हैं। आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, और दूसरों को भी बताएं। आजकल हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हो, इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ लेट मी नो।
अल्लाह हाफिज़।